यहाँ पर ए एन एक सीक्वेंस है और एक एक्सप्रेशन की लिमिट 3/5 दे रखी है। तो हमें कंप्यूट करना है लिमिट ऑफ ए एन क्या होगी। अगर हमें गिवन एक्सप्रेशन की लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन प्लस 3 विद इन स्क्वेयर ब्रैकेट n-2 डिवाइडेड बाय n रेज टू द पावर n एंड 1/n इक्वल्स टू 3/5 अगर ये दे रखा है तो हम ये जो 1/n पावर है इसको हम इधर ले लेते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5 रेज टू द पावर n और ये लिमिट एक्सप्रेशन सेम रहेगा इनसाइड द मोड। अब क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू है तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3/5 रेज टू द पावर n। जैसे ही n को इन्फिनिटी पर टेंस करेंगे क्योंकि लेस देन 1 है तो ये आपका 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड आपके 0 और लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी विद इन मोड रहेगा ए एन प्लस 3 विद इन स्क्वेयर ब्रैकेट n-2 बाय n रेज टू द पावर n। अब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ए एन और ये दो सीक्वेंस हैं जिसका लिमिटिंग वैल्यू 0 जा रहा है। इसका मतलब इसकी लिमिट और इसकी लिमिट सेम होगी विद ऑल्टरनेट साइन। मीनिंग हुआ कि लिमिट ऑफ ए एन जो होगा इसकी इस एक्सप्रेशन की जो लिमिट होगी उसका नेगेटिव होगा, यानी कि नेगेटिव ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 विद इन स्क्वेयर ब्रैकेट n-2 बाय n रेज टू द पावर n ये होगा। या आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आप इसको लिखें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और इसको लिख लीजिए मॉड ऑफ ए एन माइनस या यहाँ पर आप करली ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए 3n-2 डिवाइडेड बाय n रेज टू द पावर n करली ब्रैकेट क्लोज मोड इक्वल्स टू 0। यानी कि इसका मीनिंग हुआ कि जैसे ही n इन्फिनिटी को टेंड्स हो रहा है मॉड ऑफ ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा हर एक वैल्यू के लिए जब भी n आपका इन्फिनिटी को जाएगा। तो ये कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के हेल्प से हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं लिमिट ऑफ ए एन यहाँ पर होगा नेगेटिव ऑफ 3 विद इन स्क्वेयर ब्रैकेट n-2 अपॉन n रेज टू द पावर n इसके लिमिट के बराबर होगा। इस और ये जो लिमिटिंग वैल्यू है जब n इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा और जैसे ही n इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा ये वैल्यू -3 n-2 इसको मैं लिख सकता हूँ 1-2 अपॉन n रेज टू द पावर n और ये वैल्यू हम जानते हैं किसके इक्वल होती है, ये वैल्यू होगी इक्वल -3 रेज टू द e रेज टू द पावर -2 के। क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है हमें इस तरह से मिल रहा है 1 प्लस एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स यानी कि 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी। इस केस में आपकी जो लिमिट होती है e रेज टू द पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स होती है जब x आपका इन्फिनिटी को टेंड्स करता है, x टेंड्स करता है आपका इन्फिनिटी को, n के टर्म्स में इन्वॉल्व है तो n इन्फिनिटी को। तो यहाँ पर ये जब भी एक्सप्रेशन बनता है इसकी लिमिट e रेज टू द पावर हो जाता है, नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पर था तो -2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस an की जो लिमिट है -3 e रेज टू द पावर -2 होगी।